हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है, अभी आपका क्या जानना ज़रूरी है, अभी यूनिवर्स की तरफ से आप तक क्या मैसेजेस आने ज़रूरी हैं, ये जानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है। ठीक है, और हाँ, इस रीडिंग को आप सन साइन और मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। ठीक है, और हाँ, सन साइन और मून साइन के अलावा अगर आप राइजिंग और वीनस असेंडेंट इस तरीके से देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा, बट वैसे सन साइन और मून साइन को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, टॉरस देख लेते हैं यूनिवर्स के प्लान्स आपके लिए क्या है, वो आपको अभी इस समय क्या बताना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप भी अपने प्लान्स कर पाओ फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल, ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कर दीजिए। और हाँ, ज़रूर जो है ना एनर्जी एक्सचेंज करिएगा ताकि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो जाए। ओके, सो देखते हैं टॉरस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें टॉरस के लिए आपका प्लान क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि प्लान्स क्या हैं यूनिवर्स टॉरस के लिए। वी हैव 2, सो ये ले रहे हैं। वी हैव 3, ओके। सो भाई ये तो लेने पड़ेंगे क्योंकि ये अनफोल्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले है अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड, एलिफेंट। ओके, सो भाई मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है जिससे आपने बहुत कुछ सीख लिया है। मुझे लगता है आप ना बहुत कुछ सीख कर और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि अब खुद में रहना और खुद को ट्रस्ट करना सीख गए हो। आप आपने ये सब कुछ हो सकता है बहुत मुश्किल से सीखा है, बट यूनिवर्स ने आपको सिखा दिया है। ठीक है, आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती हुई नज़र आ रही है। आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं यूनिवर्स के प्लान हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना कंसंट्रेशन की तरफ लेकर जाया जाए। हो सकता है आपका कोई एग्ज़ाम है, हो सकता है आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी आपका बहुत फोकस बढ़ेगा। ओके, कोई ऐसी जर्नी भी हो सकती है जो कि आपको जब एंड होगी ना वो जर्नी, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये भी होता है, ऐसे भी होता है, इस तरीके के भी लोग होते हैं। तो आपको ये कोई फिजिकल जर्नी हो सकती है, ये आपकी कोई लाइफ की जर्नी हो सकती है, आपकी मेंटल जर्नी हो सकती है, जिसको जब आप एंड करोगे, है ना, जब आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंचोगे, तो वो आपको और वाइजर बनाती है, मतलब आपको और ज्यादा ब्रॉड माइंड से चीजों को देखना, सुनना, समझना सिखाएगी। ठीक है, ये ऊर्जा है। मुझे बहुत हद तक कोई स्किल भी आप सीखते हुए नजर आ रहे हो आने वाले समय में। देन वी हैव डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। कुछ तो आपने किया है, कुछ तो आपने काम करे हैं जिसकी वजह से आपको पैसा आता हुआ नजर आ रहा है और आप बहुत हैप्पी होते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, डॉल्फिन जो है ना वो फ्रेंडशिप की भी बात करता है, तो हो सकता है आपने फ्रेंड्स को पैसे दिए थे, किसी फ्रेंड को पैसे दिए थे, वो लौटा रहा है आपके पैसे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, वहां अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। या हो सकता है कि आपने ऐसी ना मजे मजे में कोई इन्वेस्टमेंट कर दी कि चलो ठीक है यार देखा जाएगा, वहां अच्छे आपके लिए गेन्स आ गए। ओके, ये एनर्जी है। एंड यस, आपको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, या फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको आने वाले समय में। ठीक है, देन वी हैव लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर, एंगर और यू विल बी सॉरी। देखो आपको अब यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास कंसंट्रेशन आ रहा है, आपकी मेमोरी अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से आपको सब चीज़ें याद रहेंगी। तो क्या होता है जब सब चीज़ें याद रहती है ना, तो सारी चीज़ें याद रखना भी अच्छा नहीं होता है ना टॉरस। तो यही है कि कुछ चीज़ें आपको भूलनी पड़ेंगी, ये ना हो गुस्से गुस्से में आप कुछ बोल जाओ, कुछ कर जाओ ऐसा जो आपको फिर बाद में आपको सॉरी बोलना पड़े। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि चीज़ें याद रखो, पढ़ाई वाली चीज़ें याद रखो, जो अच्छी हैं वो याद रखो, बट जो ग्रजेस हैं या जो प्रॉब्लम्स हुई ना उनको ज़्यादा देर तक मत याद रखना, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, ये अब आपके ऊपर है, आपने कैसे इस चीज़ को कहते हैं ना रिलीज करना है, बट मैं तो बोलूंगी कि डीप ब्रीदिंग करो और वो पुराना जो भी नेगेटिव है उसको रिलीज करो। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव बेरिल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल। देखो कुछ चीजें रुकी हुई थी आपकी लाइफ में जो अब नहीं रुकेंगी,
जो अब जो है आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पहले कार्ड आ गया है फाइनेंशियल गेन्स का। तो फाइनेंशियल गेन्स आएंगे जो बहुत टाइम से रुके हुए थे या स्लो थे। देखो एलिफेंट बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलता है, स्लो चलता है ना, मस्ती में चलता है। तो चीज़ें बहुत स्लो आपकी तरफ आनी थी, या बहुत टाइम से डिलेज हो रहे थे, या आपकी गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मैंने बोला कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम थी आपको कहीं ना कहीं। तो वो गोल्स पूरे होंगे, वो कंसंट्रेशन फिर से बिल्ड होगा, और कहीं ना कहीं आप जो है वो लैक अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंकोगे, ऐसी ऊर्जा दिखती है। ये ज़रूर है कि कुछ तो ब्लॉकेजेस थी, और अभी भी मैं बताऊंगी कि अगर आप अभी भी ध्यान नहीं दोगे तो इसके बाद ये हो सकता है कि मतलब आगे इन इन तरीके के अगर आप हालात में रहोगे तो ये ब्लॉकेजेस आएंगी। तो आपको ये नहीं लाना है, आपको ये चीज़ें लेकर आनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये ऊर्जा है आपके लिए, ये मैसेजेस हैं अभी के लिए। अब देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, यूनिवर्स का प्लान क्या है आपके लिए। टॉरस, यूनिवर्स का प्लान क्या है आपके लिए टॉरस। वी हैव सोलर प्लेक्सिस चक्रा। यूनिवर्स का प्लान है कि आपको वो थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हो, आपके अंदर या तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है या बिल्कुल शून्य होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। या तो नहीं है, बिल्कुल जीरो है कॉन्फिडेंस, या फिर बिल्कुल ही 100 नंबर पे कॉन्फिडेंस पहुंच जाता है और वो ओवर बाहर हो जाता है, वो 101 पे आ जाता है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, बैलेंस में रखना है अपने आप को, ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेकर आना है अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए जो काम कर रही है, जो आपके लिए प्लान है उनका, वो आपको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों में लैक कर जाते हो, ओके, बिकॉज ऑफ दीज डिलेज, ओके। सो यहाँ पर ये एनर्जी दिखती है मुझे। बहुत हद तक आपकी ना हेल्थ बहुत रिकवर होती हुई नजर आ रही है, आपकी हेल्थ में रिकवरी दिख रही है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, है ना, आपकी इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इसमें रिकवरी दिख रही है। वी हैव नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 है एक तरह से एक नया जीवन, ठीक है। तो आप एक नया जीवन स्टार्ट कर रहे हो, अपना एक नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे हो अपनी, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना रूटीन चेंज कर रहे हो, ये ऐसा हो सकता है अपना करियर चेंज कर रहे हो, ये ऐसा हो सकता है कि अपनी लाइफ में जो है ना किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो। तो एक नया जीवन स्टार्ट हो रहा है आपका। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप किसी रिश्ते को छोड़ सकते हो, किसी अटैचमेंट से निकल सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप अपना कोई काम शुरू कर सकते हो। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करके अपने डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। ये यूनिवर्सल प्लान्स हैं आपके लिए। एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा इज ऑल्सो अबाउट कि हो सकता है, देखो सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, बट आप ना अपने डिजायर्स पे कंट्रोल कर पा रहे हो। बहुत टाइम से अपने डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे थे, या कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि दूसरों की बातों में आकर उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे थे। तो वो डिजायर्स पे कंट्रोल आपको आ रहा है आपकी, नहीं मुझे अभी इसकी बात सुनकर कोई भी पैसा स्पेंड नहीं करना है, या इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मुझे खुद के अकॉर्डिंग चलना है ना। ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड सोलर प्लेक्सिस इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी, मैंने गट हेल्थ आई थिंक बता दिया है, गट हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है। यस ये भी कह सकते हो कि एक ना येलो लाइट की एनर्जी है जो कि आपको शाइन करा रही है। आपका आप हेयर, स्किन, है ना, ब्यूटी कहीं ना कहीं दिख रही है, लोगों को पता लग रहा है। आप बहुत ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, कि ऑर्गेनिक चीज़ों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वो ब्यूटी दूर तक दिख रही है। ज़रूर 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 आपको लाइफ में, अगर आप देखो कंसीविंग चाह रहे हो, तो आपको लाइफ में आगे आने वाले समय में ये न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है, अगर आप कंसीविंग चाह रहे हो तो, ठीक है। ये सोलर प्लेक्सिस चक्र ये जरूर बताता है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, जो कि कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में अब आपको मिलेगा, अब आपको आएगा खुद पर कॉन्फिडेंस। यूनिवर्स के प्लान्स क्या हैं आपके लिए टॉरस। सी नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। जैसे मैंने आपको बोला ना, फोकस नहीं कर पा रहे थे इसलिए डिलेज हो रहे थे आपकी लाइफ में। अब वो फोकस बढ़ेगा आपका। आप अपने लाल लैंड में थे, आप अपने ही दुनिया में घूम रहते थे, जहां पर अब आपका हेयर एंड नाउ में आपका जो है ना ध्यान रहेगा। ये देखो 444, ठीक है, आज में रहोगे आप, ठीक है। वी हैव नंबर 333 एंड वी हैव नंबर 444, ऑलरेडी देख चुके हो आप दोनों चीजें। देखो मैजिक, देखो आपकी रीडिंग का कैसे आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि अब आप लेवल अप हो रहे हो, एक्सपेंशन आ रहा है, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, यूनिवर्सल सपोर्ट कह लो, 3D लेवल पर सपोर्ट कह लो, वो भी मिलेगा। बट आपको आज में रहना सीखना है, ठीक है। आज में जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जानना जरूरी है कि आपका आज में रहना, आज में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप पास्ट में हो या फ्यूचर में हो तो पंगे हैं, आज में रहो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड आप कर भी रहे हो ये चीजें, कि आप अगर किसी से मिल रहे हो तो ये नहीं है कि वो आपसे बात कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। आप आज में रह रहे हो।
एंड येस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी तरह के एडिक्शन को या अटैचमेंट को, नेगेटिविटी को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको, आप रिलीज करोगे उस नेगेटिविटी को। ओके यूनिवर्स आपको ना लैविश लाइफ देना चाहते हैं। आप, हो सकता है आपके पास बहुत सारे डिजायर्स हो आपके अंदर, यूनिवर्स आपको लेविश लाइफ देना चाहते हैं और आप उस चीज के लिए कैपेबल भी हो, बट शायद आप ना खुद को बहुत कम, है ना, बहुत कम, अरे नहीं कहाँ ही कर लेंगे हम ऐसा कुछ, वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर चाहिए ना, जो बैलेंस वाला है ना, वो कॉन्फिडेंस आपको दे रहे हैं। और कुछ ना कुछ प्लानिंग्स भी आपके सामने आएंगी या किसी तरीके की गाइडेंस आपके सामने आएगी, जिसकी वजह से आप अपना जो फ्यूचर है या जो आने वाला समय है उसको प्लान कर पाओगे और उसको कहते हैं ना एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये ऊर्जा यहाँ दिखती है। या तो नया कोई फ्रेंड आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर फॉर श्योर आपकी लाइफ में कोई गुरु, मेंटोर, कोई हीलर, कोई काउंसलर आ रहा है, कोई आपके बड़े हैं, जो हो सकता है फादर फिगर है या आपके गुरु मेंटोर हैं, जो कि आपको कुछ गाइड भी करेंगे। ओके ये चीजें दिखती हैं मुझे। और अगर आप अभी भी पास्ट में हो तो फिलहाल आपको ये कहा जा रहा है कि पास्ट को लेट गो करो और आगे बढ़ो। ठीक है ये ऊर्जा है यहाँ पर, स्पेशली इन योर करियर। पास्ट में जो हो गया, अभी आगे बढ़ो। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। टॉरस के लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। फाइंडिंग लव टॉरस आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने कहा एक्सपेंशन दिखा मुझे, तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है। आप अगर सिंगल हैं तो सिंगल तो नहीं रहने वाले हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो बॉन्ड बहुत सुंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। फाइंडिंग लव इज ऑल्सो अबाउट कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। तो लव भी आपकी लाइफ में बहुत डिले चल रहा था, या रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा था, या रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, या कहीं ना कहीं आप शादी के लिए कोई ढूंढ रहे थे, रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो कोई नहीं मिल रहा था। बट ना, और अगर मिल रहा था तो आपकी चॉइसेस नहीं थी, वो आपका अपना एक स्टैंडर्ड है, आप उस हिसाब से लोग मतलब ढूंढ रहे थे कि आपके लिए कौन होना चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं थी। बट अभी वो इंसान, वो उस तरीके का जो है ना, एक कहते हैं ना कि भाई मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, तो वो पार्टनर अब आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप ऑलरेडी, अगर आप रिलेशनशिप में हो। बट अगर आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो भाई बहुत सुपर डुपर ये इंसान जो है अंडरस्टैंडिंग वाला इंसान है, और डिवोशन जो होता है ना, डिवोटेड, वो एनर्जी दिखती है। और हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं तो उस इंसान की वो डिवोशन आपको दिखे भी सही अपने लिए, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि एक जैसे लव ऑफ लाइफ, वो एनर्जी मुझे नजर आती है कि आपकी जिंदगी भर का एक जो प्यार है ना, वो इस इंसान से आपको वो मिलने वाला है, ये ऊर्जा दिखती है। एंड यस अगर स्पाउस के साथ कोई भी प्रॉब्लम थी तो सॉर्ट हो सकती है, क्योंकि वी हैव नंबर 17, नंबर 17 जो है वो कहीं ना कहीं हीलिंग की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की बात कर रहा है। आपको कहा जा रहा है होपफुल रहिए, क्योंकि मैंने यहाँ से भी आपको बोला कि फ्रेंड्स की एनर्जी दिखी है मुझे, और यहाँ से भी मैंने बोला कि फ्रेंड्स आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, तो ये इंसान एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में आएंगे, बट ये धीरे धीरे हो सकता है कि ये मैरिज में, कमिटमेंट में, इन चीजों में आपका आगे जाके ध्यान जाए। ठीक है क्योंकि सोलर प्लेक्सिस भी है कि कॉन्फिडेंस अभी इतना नहीं है, पर आपका धीरे धीरे इस इंसान पर कॉन्फिडेंस आएगा आगे आने वाले समय में, ये दिखता है मुझे फाइंडिंग लव से। ठीक है और हाँ, जो लोग आसपास के रिश्तों में भी प्यार नहीं मिल रहा ना, तो वहां पर भी ऐसा हो सकता है कि आसपास के रिश्ते भी अच्छे हों आपके लिए, बेहतर हों आपके रिश्ते। ठीक है ये ऊर्जा है यहाँ पर। कोई भी नॉट पड़ गई है रिश्तों में तो वो नॉट खुल जाएगी। ओके आने वाला समय यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, उनका क्या प्लान है आपके लिए, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। टॉरस वी हैव को क्रिएट देखो सोलर प्लेक्सिस चक्रा से जो है ना मैच हो रहा है एनर्जी। को क्रिएट क्या कि या तो आपको उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आप अपने पास्ट की वजह से किसी पर भी जो है ना, उन पर भी नहीं, खुद पर भी नहीं, किसी और पर भी नहीं, किसी पे विश्वास नहीं करते हो क्योंकि पास्ट अच्छा नहीं रहा है। तो आपको थोड़ा सा पहले तो कॉन्फिडेंस में लाया जाएगा, धीरे धीरे जो है यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके आसपास अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे लोगों को थोड़ा
लेकर आएंगे, ताकि आपकी जो नेटवर्किंग है, जो आपका ग्रुप है, जो आपकी सोसाइटी जिनके साथ आप रह रहे हो, वो थोड़ा सा ना ट्रस्ट वाली हो, ताकि आपका फिर से वो ट्रस्ट बिल्ड हो। और फिर आप दोनों, आप और यूनिवर्स दोनों मिलकर कहीं ना कहीं वो क्रिएट कर रहे हैं जो यूनिवर्स की तरफ से प्लान है आपके लिए, जो लाइफ आपके लिए उन्होंने सोची हुई है। मैंने बोला ना लेविश लाइफ चाहते हैं वो आपके लिए, तो वो लाइफ आप दोनों मिलकर क्रिएट करेंगे। पर क्योंकि अभी किसी पर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अभी लाइफ डल चल रही है आपकी, तो कहीं ना कहीं आपका पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाएगा, फिर आपका विजन क्लियर होगा, फिर वो कॉन्फिडेंस आने के बाद जो एक्शंस लेने हैं उस पर काम होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको को क्रिएशन सिखाएंगे। ठीक है, वो चाहते हैं, वो तो देखो स्पिरिट गाइड्स हो, एंजल्स हो, यूनिवर्स, वो तो चाहते हैं कि आप ग्रेट करो अपनी लाइफ में, बट वो ये चाहते हैं कि ऐसे को क्रिएशन, खुद खुद पर नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, नहीं, मेरे यूनिवर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स मेरे साथ दे रहे हैं और फिर मैं इस चीज पर आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा विश्वास रखो। ठीक है, दूसरा ये भी है कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े। अगर आप उनके आगे हाथ जोड़कर, उनसे प्रार्थनाएं कर कर, उनसे कुछ भी आप मांगोगे ना कि मैं इस तरीके से काम करना चाह रहा हूँ और मुझे रास्ता दिखाओ, तो आपको रास्ता दिखाएंगे। मुझे बहुत सारे लोग आपके एंसेस्टर्स भी लग रहे हैं कि आपको वो गाइड करना चाहते हैं। ओके, को क्रिएट एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट कि हो सकता है कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो फ्रेंड्स आ रहे हैं, जो पार्टनर आ रहे हैं, इनके साथ भी आप ये जो पैसा है, ये जो है ना गोल्स आपके, ये जो कंसंट्रेशन, ये जो पढ़ाई, इनकी हेल्प से भी आपको बहुत सपोर्ट मिले, ये मुझे ऊर्जा नजर आती है। बट हाँ, मैं फिर भी बोलूंगी कि यूनिवर्स आपको कहीं कहना चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ो। ओके, आप अफर्मेशंस ट्राई करो, आप हीलिंग स्टार्ट करो, आप हो सकता है तो विजन बोर्ड बना लो एक अपना, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो सारी स्टेबिलिटी आए। नंबर 3 से 4 है ना, क्योंकि 333 था तो हमने 444 देखा था। तो आप आगे बढ़ो, बट कैसे? इनके साथ जुड़कर, मतलब अपने यूनिवर्स के साथ, एंजल के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ जुड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो आपको जो है ना किसी भी तरीके से क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाना या आपको किंग ऑफ पेंटिकल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, फाइनेंसिस के अकॉर्डिंग देखूं तो अबंडेंस आपकी लाइफ में है, रिलेशनशिप वाइज अबंडेंस दिख रही है, फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं, मैंने बोला भी था ना, आपको गुरु मेंटोर आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में, तो वो कुछ ना कुछ तो आपको गाइडेंस वाले लोग आपकी लाइफ में भेजेंगे। यूनिवर्स एक टीचर, प्रीचर, काउंसलर टाइप्स ऐसे लोग आपकी लाइफ में भेजेंगे, जो सिर्फ हो बेशक आपके फ्रेंड्स, बट वो आपको कुछ गाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये है यूनिवर्स का प्लान आपके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।